हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, यानी पीएम किसान योजना के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 16वां इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो फरवरी माह में ही सभी किसानों के खाते में पैसा को ट्रांसफर कर दिया गया है। और बाकी जितने भी किसान मजदूर थे जिनका किसी कारणवश पीएम किसान का 16वां इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया था, तो उन लोगों का मार्च मंथ में सभी किसानों के खाते में पैसा को भेजा गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। और वैसे किसान मजदूर भाई जिनका पिछले बहुत सारे इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका हुआ था, उनका बहुत सारे पिछले इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया था किसी कारणवश, तो उन लोगों को जो 16वां इंस्टॉलमेंट का पैसा आया है उसके साथ ही साथ जितने भी बाकी इंस्टॉलमेंट का पैसा था वो सारे इंस्टॉलमेंट का पैसा सभी किसानों के खाते में पैसा को भेज दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे किसान मजदूर भाई हैं जिनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो किन्हीं का एक किस्त आकर के रुक गया है, किन्हीं का 2 किस्त आकर के रुक गया है, और किन्हीं का 10 से 15 भी किस्त आ गया है। और अभी आने वाला जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा है या फिर अभी जो 16वां इंस्टॉलमेंट का पैसा आया है वो उन लोगों को नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर के बहुत सारे किसान मजदूर भाई मेरे से पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे वीडियो में कमेंट करके भी पूछ रहे हैं कि मेरा जो पीएम किसान का पैसा है वो क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं पीएम किसान का ऑलरेडी फॉर्म को फिलअप करवा चुका हूँ, रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूँ। पीएम किसान का मैं 1-2 किस्त लाभ भी ले चुका हूँ, और इसके बाद मेरा जो पैसा है वो किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आ रहा है और बहुत सारे किसान मजदूर का पैसा आ रहा है। तो मेरा क्या प्रॉब्लम है कि मेरा जो 16वां इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो नहीं मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में आज सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या आपको करना होगा कि आपका जितने भी पैसा पीएम किसान का रुका हुआ है वो सारे इंस्टॉलमेंट का पैसा आ सके, या फिर आने वाले जितने भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा है पीएम किसान का वो आ सके। तो इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, तो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं चैनल पर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि वैसे किसान मजदूर भाई जिनका पीएम किसान का पैसा नहीं आ रहा है, तो उन लोगों को 3 प्रॉब्लम हो सकता है। पैसा नहीं मिलने का कारण 3 प्रॉब्लम हो सकता है, और वो आप लोगों का 3 प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है आप लोगों को बारीकी से सब कुछ समझाता हूं। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर लेते हैं तो आपको बहुत कुछ छूट सकता है, आपको बहुत कुछ मिस्टेक हो सकता है। तो इसलिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आप लोगों को बताता हूं, बारीकी से समझाता हूं, आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, आपका सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हो सकता है पीएम किसान का पैसा नहीं मिलने का। आपका पीएम किसान में लैंड सीडिंग यस नहीं होगा, और ये आपका होता है लैंड सीडिंग, यानी कि पीएम किसान का पैसा का लाभ लेने के लिए आपको पीएम किसान में लैंड सीडिंग होना अनिवार्य है, जरूरी होता है। अगर आपका पीएम किसान में लैंड सीडिंग नो बता रहा है तो आपका जो पीएम किसान का पैसा है वो नहीं मिलेगा, आपको यस कराना ही पड़ेगा। और किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका पीएम किसान में लैंड सीडिंग यस है या नो है, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके और इसी चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में भी लगा दूंगा, यहाँ पर आप लोग आई बटन में देख सकते हैं कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो पीएम किसान में लैंड सीडिंग यस है या नो है। इसके साथ ही साथ आपका जो दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, सेकेंड आपका जो प्रॉब्लम हो सकता है वो आपका आधार सीडिंग नो हो सकता है। अगर आपका आधार सीडिंग नो है तो आपका पीएम किसान का जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। और ये आपका होता है आधार सीडिंग, यानी कि आधार सीडिंग होता है कि आपके गवर्नमेंट स्कीम का जितने भी पैसा होता है, यानी गवर्नमेंट स्कीम में पीएम किसान का पैसा हो गया, विधवा पेंशन का हो गया, या फिर सुखाड़ का पैसा हो गया, स्कॉलरशिप का पैसा हो गया, इस तरह से जितने भी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा होता है वो सारी स्कीमों का पैसा अब से गवर्नमेंट देती है डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सभी किसानों के खाते में पैसा को ट्रांसफर करता है। और ये आपका होता है वैसे किसान मजदूर भाई जिन किसी का बहुत सारा अकाउंट है, यानी 1 से अधिक अकाउंट है, तो उन लोगों को जो डीबीटी लिंक होता है यानी आधार सीडिंग होता है वो किसी एक ही अकाउंट में आधार सीडिंग होता है। और ये आपका आधार सीडिंग होता है कि आपके डायरेक्ट आधार नंबर से ही आपके खाते में पैसा को भेजा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। और उसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में कौन सा आधार सीडिंग लिंक है, यानी आधार सीडिंग कौन सा बैंक में आपका लिंक है, किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना करके और इस चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ। सारी वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका जो तीसरा प्रॉब्लम हो सकता है वो आपका पीएम किसान में ई-केवाईसी नहीं हुआ होगा, आपका ई-केवाईसी छूट गया होगा। और आपका ये ई-केवाईसी जो होता है वो आप लोगों को पीएम किसान का लाभ लेने के लिए, पीएम किसान का पैसा लेने के लिए आपको ई-केवाईसी करवाना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। अगर आपका पीएम किसान में ई-केवाईसी नो है तो आपका जो पीएम किसान का पैसा है वो नहीं मिलेगा, आपको इसको प्रॉब्लम हो सकता है आपको पैसा मिलने में। और ये आपका होता है पीएम किसान में ई-केवाईसी करवाना, आप अपने नियरेस्ट सीएससी सेंटर में जा करके और आप आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा आप पीएम किसान में ई-केवाईसी करवा सकते हैं। और इसका जो ई-केवाईसी कराने का लास्ट डेट था वो आप लोगों का 31 मार्च था, लेकिन अभी भी अगर आप सीएससी सेंटर में जाकर के और वहां पर पीएम किसान में ई-केवाईसी करवाएं तो अभी भी आपका ई-केवाईसी हो रहा है। अन्यथा अगर आप
खुद से करना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल से करना चाहते हैं पीएम किसान में ई-केवाईसी, तो आप अपने आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर को ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आप अपने खुद से पीएम किसान में ई-केवाईसी को कर सकते हैं। तो अगर आपका पीएम किसान में ये 3 में से कोई भी अगर नो है, आपका अगर लैंड सीडिंग नो है, या फिर आपका आधार सीडिंग नो है, या फिर आपका ई-केवाईसी नो है, अगर आपको ये 3 में से कोई भी अगर नो है तो आपका जो पीएम किसान का पैसा है वो नहीं मिल सकता है। इसी प्रॉब्लम की वजह से आपका जो पीएम किसान का पैसा है वो नहीं मिल रहा है। और इसको किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो ये सारे प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका यस है या नो है, तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके और इस चैनल पर अपलोड कर रखा हूं कि किस तरह से आप पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका जो पीएम किसान में क्या प्रॉब्लम है, आपका आधार सीडिंग नो है या यस है, या फिर आपका पीएम किसान में लैंड सीडिंग नो है या यस है, या फिर इसके साथ ही साथ आपका ई-केवाईसी यस है या नो है। अगर आपका इन 3 में से कोई भी अगर आपका नो है और आप उसको यस करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से आप इसको यस कर सकते हैं, तो इससे संबंधित आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी JRS पर आकर के और आप हमें वहां पर फॉलो करके और मैसेज कर सकते हैं। मैं वहां पर पूरा कोशिश करूंगा आपका मैसेज का रिप्लाई करने का। और इसके साथ ही साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही सब बताने वाला था कि पीएम किसान का पैसा अगर आपका रुक गया है, पीएम किसान का पैसा आपको नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर के आपको क्या करना होगा, आपको पीएम किसान का पैसा क्या प्रॉब्लम की वजह से रुका हुआ है, तो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया हूं। आशा है ये सब जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आया है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस आप लोगों को यही बताने वाला था। मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।